हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में हमने इसको स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीजें डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम जब डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, हम जब डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको स्टडी करना भी तो आना चाहिए, है कि नहीं। स्टडी करना आना चाहिए हमें कि भाई यहाँ पे जो डाटा है उसकी सेंट्रल टेंडेंसी हम निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, क्या निकालना सीख रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या मतलब हुआ इसका, आई होप आपको ये पता है सब बच्चों को। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब हुआ, ये मतलब जो आपका डाटा क्या है, एक फैला हुआ डाटा होता है। ठीक है, डाटा फैला हुआ मतलब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100। तो बच्चों के मार्क्स आए हैं, मान लीजिए 38 से लेके 98 तक मार्क्स आए हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के आए हैं 38, कुछ के आए हैं 45, कुछ के आए हैं 55, कुछ के 98, कुछ के 90, कुछ के 85, कुछ के 78। तो ऐसे करके अलग अलग मार्क्स आए हैं बच्चों के। अब बहुत डाटा तो काफी बड़ा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी एक सेंट्रल टेंडेंसी निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब बीच के मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं कि अब सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है उसमें कि ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के हैं और कितने हैं। फॉर एग्जांपल ज्यादा मार्क्स है मान लीजिए 85, ठीक है, और वो भी 50 में से 20 बच्चों के 85 मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद 78 भी 15 बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन 38 कम बच्चों के मार्क्स हैं, 98 भी एक दो बच्चों के मार्क्स हैं, 55 दो बच्चों के मार्क्स हैं, ऐसे करके हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, बीच की मध्य जो वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और हम ये मानते हैं कि एवरेज मार्क्स जो क्लास के हैं वो ये हैं। ठीक है, यही होती है बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए मार्क्स तो आपके फैले हुए हैं 38 से लेकर 98 तक, लेकिन हम कोई बीच की सेंट्रल टेंडेंसी, बीच की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं सबका यूज करते हुए। दैट इज ओनली मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई अगर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब मीन के अंतर्गत आपके 3 मेथड आते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके पास एक ग्रुप्ड डाटा होता है, एक अनग्रुप्ड डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा तो आप पिछले कक्षा में, कक्षा 9 में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे ग्रुप डाटा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पिछले सेशन में किया था, यही किया था कि डायरेक्ट मीन मेथड जो होता है, डायरेक्ट मेथड होता है एक तो मीन निकालने का। तो वो क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको दी होती हैं, जितनी भी वैल्यूज आपको दी होती हैं, उनका सम कर लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होती है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हुई है वो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी। आ रहा है समझ में बच्चों। तो इसके आधार पे हमने ये क्वेश्चन भी किया था। आपको क्या बताने थे, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स बताने थे। तो हम क्या है, फॉर्मूला हमें पता है, मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। मतलब जो आपकी बारंबारता है उसको ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके साथ वाली ऑब्जर्वेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल 38 मार्क्स हैं 2 बच्चों के, तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 85 है 15 बच्चों के मार्क्स, तो 15 को 85 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एग्जांपल बता रहा हूं मैं ये कि कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 15 बच्चों के मार्क्स मतलब 85 15 बार रिपीट हुआ है, वो 85 की फ्रीक्वेंसी है। समझ में आ रहा है, बारंबारता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करके इन सब का सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, जितनी टोटल बारंबारता है, इस केस में 22 बारंबारता, क्योंकि कक्षा के टोटल 22 बच्चे ही हैं। समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। अब देखिए एग्जाम्पल
इसको सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग टेबल शोज द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 विद्यार्थियों का वजन बताता है, दर्शाता है ये टेबल। क्या है इसमें? वेट इन केजी, किलोग्राम में वजन है 68। ठीक है, 68 किलोग्राम। यहाँ पे नीचे है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई से। तो एफ आई क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। और एक्स आई क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन। मतलब 68 किलो वजन कितने बच्चों का है? 5 बच्चों का है, ये है इसका मतलब। 70 किलो वजन है 3 बच्चों का। ऐसे कर करके सारा डाटा आपको गिवन है, और आपको मीन वेट निकालना है। ठीक है, मीन वेट निकालना है, मध्य वेट निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, वो समझते हैं। तो हमें पता है कि एक टेबल बनाएंगे, सबसे लेफ्ट वाले में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस यानी एक्स आई की वैल्यू, और उसके राइट साइड में एक कॉलम होगा, उसमें लिखेंगे हम एफ आई यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर फ्रीक्वेंसी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो इनके करस्पॉन्डिंग वाली होगी। मतलब 68 मार्क्स, 68 वेट कितने बच्चों का है? 5 बच्चों का है। 68 के सामने 5 लिखेंगे, 70 के सामने 3, ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर हमें क्या चाहिए होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसके लिए पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई को एक्स आई से। तो जो इसको हम मानते हैं, देखिए ये है आपका x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है, ये f5 है। ठीक है, तो x1 की गुना f1 से करेंगे तो 68 की गुना 5 से 340 आएगा। फिर x2 की गुना f2 से करेंगे यानी 70 की गुना 3 से 210 आएगा। ऐसे सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई एक्स आई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करके आपका आंसर आया है 844, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है कि जितने भी ये पांचों वैल्यूज हैं इनको जोड़ना है हमें। अब मीन निकालना है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। तो टोटल कितनी वैल्यू है सिग्मा एफ आई? तो 12 है बच्चों, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 70.33। ठीक है, तो ये आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 844 को 12 से डिवाइड कीजिए, 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84 आ जाएगा। 0 बच गया, 4 उतार लिया, 12 0 0। फिर 4 बच गया, डेसिमल के बाद हमने एक 0 उतार लिया, 12 इंटू 3 36 हो गया। ठीक है, 36 हो गया तो कितना बच गया? 4 बच गया, फिर 0 उतार लिया, 12 3 36, 70.33 आपका आंसर आया है। तो नोट कर लीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे करके देखा है। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने? चलिए आगे करते हैं हम। देखिए, मेथड टू कन्वर्ट अनग्रुप्ड डाटा इनटू ग्रुप्ड डाटा। तो अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो उसको ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम समझेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी बार आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया होगा, उसको स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको आप पहले ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इन मोस्ट रियल लाइफ केसेस डाटा इज यूजुअली वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। टू मेक ए मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड एज ग्रुप डाटा। तो इसको प्रॉपरली ग्रुप डाटा में हमें कंडेंस करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, we can convert an ungrouped data into grouped data by forming class interval of equal width। तो हम क्लास इंटरवल्स बना सकते हैं इक्वल विड्थ के, और हम उसको उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं डाटा की। While allocating frequencies to each class interval, observation falling in the upper class limit would be considered in the next class interval। तो जब भी हम क्लास इंटरवल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए हमारा डाटा है, ठीक है, हमारा डाटा है मतलब कुछ मार्क्स हैं बच्चों के। तो अब क्या है, मार्क्स हैं आपके, मान लीजिए 20 में से मार्क्स हैं, तो कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, मान लीजिए किसी का 1 मार्क्स है, किसी के 3 मार्क्स हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15, किसी के 18 हैं, किसी के 20 भी हैं। तो अगर हम इस तरह से क्लास इंटरवल बनाते हैं, मान लीजिए हम बनाते हैं ऐसे, 0 से 2 मार्क्स जिसके हैं वो एक क्लास में आएंगे, 2 से 4 मार्क्स जिसके हैं वो एक क्लास में आएंगे, 4 से 6 मार्क्स जिसके हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो अब क्या है,
जिसके भी बच्चों 2 मार्क्स है ना, वो अगली क्लास इंटरवल में चला जाएगा। जिसके यहाँ पे 4 मार्क्स हैं वो अगली क्लास इंटरवल में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए रिपीट हो रहा है, 2 से 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, तो जिसके 2 मार्क्स है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में जाएगा। जिसकी अपर लिमिट 2 है उससे नेक्स्ट इंटरवल में, ठीक है, समझ में आ रहा है। यही आपको यहाँ पे बोला गया है जब फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हैं ईच क्लास इंटरवल को, ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अपर क्लास लिमिट। तो देखिए यहाँ पे ये 2 लिमिट हैं, एक तो लोअर क्लास और एक अपर क्लास। जो इधर वाली है उसको लोअर क्लास बोलेंगे और इस तरफ वाली लिमिट को अपर क्लास लिमिट बोलेंगे। ये नेक्स्ट क्लास इंटरवल में कंसीडर होगा। समझ में आ गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज सेंटर्ड अराउंड इट्स मिड पॉइंट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के आसपास हम उसको सेंटर कर देंगे। वी कैलकुलेट, अभी देखिए जब एग्जांपल आप देखेंगे ना तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी जस्ट एक कुछ पॉइंट्स हम कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए। अभी वी कैलकुलेट द मिड पॉइंट ऑफ क्लास मार्क बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ इट्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब देखिए एक चीज और जरूरी है, इसका मिड पॉइंट भी निकालना जरूरी है क्लास मार्क का। तो हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है, जैसे यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 6/2, ये 3 आ जाएगी, इनका मिड पॉइंट आ जाएगा। बेसिकली मिड पॉइंट हम ऐसे निकालते हैं इनका। इसको क्लास मार्क बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलेंगे। समझ में आ रहा है। क्लास इंटरवल और क्लास रिप्रेजेंट द रेंज इन विच डाटा आर ग्रुप। तो क्लास इंटरवल वो रेंज होती है जिसमें डाटा को हम ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं डाटा की, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको बता दिया गया है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट क्या होती है, ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट क्या होती है? इज द लोवेस्ट नंबर विच अकर इन पर्टिकुलर क्लास। तो सबसे छोटा नंबर है ना, जो अभी मैंने बताया था। एंड अपर क्लास लिमिट क्या होगी? वो अपर क्लास लिमिट हाईएस्ट नंबर अकरिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, उसको अपर क्लास बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्लास इंटरवल 20 से 40 है, तो 40 इसमें अपर क्लास है और 20 से 40 में 20 लोअर क्लास लिमिट है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यहां पे आपको दिया है एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी xi दी है आपको, है ना, ये, और आपको fi दिया है, xi और fi दिया है। नाउ वी विल फर्स्ट कन्वर्ट द अनग्रुप्ड इनटू ग्रुप्ड डाटा। पहले इसको ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम लिखेंगे प्रॉपरली। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा में हमने क्या किया है, 0 से 5, ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर आप 0 से 5, ठीक है, क्लास इंटरवल बना देंगे। क्या करेंगे? क्लास इंटरवल, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखिए 0 से 5 के बीच में कितने फ्रीक्वेंसी है? तो 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार रिपीट हो रहा है। फिर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 8 बार रिपीट हो रहा है। लेकिन एक चीज हमने बोली थी, जो अपर क्लास, ठीक है, जो अपर क्लास लिमिट में आता है, जैसे 5 है, इसका अपर क्लास लिमिट है, वो नेक्स्ट इंटरवल में चला जाएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा, खाली अपर क्लास वाला। क्योंकि यहाँ पे 5, अगर 4 होता तब हम उसको इसी में ऐड करके लिखता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास इंटरवल, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 5 से 10, 5 से 10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 है, ये अगली क्लास में आ गया था तो यहीं पे आएगा ये, प्लस 15 ये रहा, तो ये 7 है, 7 15 बार रिपीट हो रहा है तो यही इसी क्लास में आएगा, प्लस 9 है। तो इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे हम, 15 और 5 20 और 9 29, 29 आ जाएगा, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम करेंगे 10 से 15, 10 टू 15 कितनी आ जाएगी? देखिए 11 वाली ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी हम, 13 वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे हम, और 15 वाली तो नेक्स्ट क्लास में चली जाएगी। तो ये कितना हो गया? 8 और 4 12। फिर आपका 15 से 20 आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बस इस तरह से हम इसको ग्रुप्ड डाटा में कर देंगे। हमने ग्रुप बना लिया है ना 5 5 के क्लास इंटरवल की।
हेल्प से। तो ये आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए आपके पास यहाँ पे बच्चों ये 8 होगा, है ना, 5 नहीं 8 है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 32, 32 आएगा, है ना। यहाँ पे 8 था ये। अब देखिए ये आ गया, ये आपका ग्रुप्ड डाटा आ गया। अब अगर हमें इसका मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। क्लास इंटरवल आपने यहाँ पे सेट कर दी 5-5 के इंटरवल पे, हो गया। चलिए बढ़िया है। अब क्लास इंटरवल से हमें निकालना है क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, एक्स आई होता है, जो ऑब्जर्वेशन होती है आपकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट डाटा आता है आपके पास। और यहाँ पे देखिए 0 से 5 तक का हमने लिया है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट ले लेंगे और उसी को हम कंसीडर करेंगे क्लास मार्क। क्या करेंगे, क्लास मार्क कंसीडर करेंगे। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, यही करते हैं हम, है ना। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा क्लास मार्क एस एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं। तो सबके क्लास मार्क निकाल लेंगे, 5 + 10 15 बटे 2 7.5 आ गया, ये 12.5 और 17.5 आ जाएगा। ये एक्स आई आ गया। एफ आई आपको पता है यहाँ से, ठीक है, ये रहे एफ आई आपके सारे यहाँ पे लिख लिए। तो सिग्मा एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज का हमने टोटल कर दिया है। फिर एफ आई एक्स आई, ठीक है, इसको क्लास मार्क को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जैसे कर ही रहे थे हम अभी तक। और ये आपका ऐड करके आ जाएगा 492.5, कितना आ गया, 492.5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई आ गया 492.5 और ये आ गया आपका कितना आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया 55। कितना आ जाएगा ये, 55। ठीक है, तो इसको कैंसल आउट करिए आप, और कैंसल आउट करके इजीली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 492.5 है डिवाइडेड बाय 55 है। 5 से इसको कैंसल आउट करेंगे पहले। ठीक है बच्चों, तो इसको सारा कैंसल आउट कर करा के आपका 8.95 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना आता ही है स्टार्टिंग से ही, है ना। आप इजीली कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे। और बच्चों, जो आज हमने किया है उसको रिवाइज भी आप जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।